जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन बही के 10 पुत्र प्रेचाता तप करने के लिए समुद्र में गए तो राजा के अभाव में पृथ्वीलोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंकार तथा व्यर्थ के वृक्ष उगाए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब प्रेचाताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रेचाताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। किंतु चंद्रमा तथा समस्त वनस्पतियों के राजा सोम ने प्रेचाताओं को वृक्ष को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल फूल के साधन हैं। प्रेचाताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें प्रमोलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रेचाताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। वारों में दक्ष ने सारे देवताओं असुरों तथा मनुष्य को उत्पन्न किया। किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और विद्यांचल चले गए, जहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंस गुह्या नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे, उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अति उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पंचजन्य की पुत्री अक्षिणी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण इनका नाम हर्ष्य कहलाया। अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हर्ष्यगण पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहाँ सिंधु नदी अरब सागर से मिलती है। उन दिनों वहाँ पर एक पवित्र झील थी जो नारायण सरस नाम से प्रसिद्ध थी, जहाँ अनेक संत पुरुष थे। हर्ष्यगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य हैं। किंतु जब श्री नारद मुनि ने इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसीय तपस्या में देखा, तो उन्होंने इन सब को इस प्रवृत्ति से छुड़ाने का विचार किया। नारद मुनि ने इन बालकों को उनके जीवन के परम रहस्य के लक्ष्य में विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतानें उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी न बने। इस तरह दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया। पुत्र की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी थे और उन्होंने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उन्हें संतान बढ़ाने के लिए आदेश दिया। इन पुत्रों का नाम सावलक्ष रखा गया, जो संतानें उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने में लग गए। किंतु नारद ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए प्रेरित किया। 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों को विफल होते देखकर प्रजापति दक्ष नारद मुनि पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें यह कहते हुए शाप दिया कि भविष्य में किसी भी स्थान में ठहर सकने में समर्थ न हो। चूँकि पूर्ण योग्य होने से नारद मुनि सहिष्णु से अतः उन्होंने दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया।